अमित अग्रवाल के खिलाफ सीबीआई ने मामला दर्ज कर लिया है। झारखंड हाईकोर्ट के आदेश पर सीबीआई की दिल्ली ब्रांच ने अमित अग्रवाल के खिलाफ आरसी दर्ज किया है और केस दर्ज करने के बाद सीबीआई की टीम अमित अग्रवाल के पश्चिम बंगाल के कोलकाता और झारखंड के रांची स्थित कई ठिकानों पर बीते गुरुवार को छापेमारी की गई। गौरतलब है कि झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता राजीव कुमार द्वारा केस मैनेज करने के नाम पर 50 लाख रुपए रिश्वत लेने के मामले की जांच अदालत ने सीबीआई को सौंप दी थी और सीबीआई को 15 दिनों के अंदर रिपोर्ट देने को कहा था और रिपोर्ट देने के बाद सीबीआई ने इस केस को टेक ओवर किया है। और इसी खबर पे तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता राहुल जुड़ चुके हैं। राहुल, सीबीआई ने कारोबारी अमित अग्रवाल के खिलाफ मामला दर्ज किया है और अमित अग्रवाल के कई ठिकानों पर छापेमारी की गई, क्या है पूरी जानकारी? देखिए, जो अमित अग्रवाल कोयला कारोबारी है, उनके आवास पे कल छापेमारी की गई और रांची स्थित आवास पे भी छापेमारी हुई। उसके अलावा कोलकाता में भी छापेमारी हुई। मामला पूरा जो अधिवक्ता राजीव कुमार हैं उनसे जुड़ा हुआ है। 31 जुलाई को अधिवक्ता राजीव कुमार 50 लाख कैश के साथ कोलकाता पुलिस ने हरे स्ट्रीट थाने में की पुलिस ने गिरफ्तार किया था। उसके बाद से इस मामले में तूल पकड़ा। राजीव कुमार पे आरोप अमित अग्रवाल ने लगाया था कि राजीव कुमार ने पीआईएल मैनेज करने के नाम पर जो पीआईएल शिवशंकर शर्मा द्वारा झारखंड हाई कोर्ट में दायर किया गया था, जिसमें बताया गया कि सेल कंपनियों के माध्यम से मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के जानने वाले रिश्तेदारों के जो पैसे हैं उसे अमित अग्रवाल सेल कंपनियों के माध्यम से लगाते हैं और काले धन को सफेद करने का काम करते हैं। इन सभी आरोपों सभी आरोपों और जो पीआईएल में दर्ज था उसे मैनेज करने की बात जो है कि मैनेज करने की बात अमित अग्रवाल ने कही थी और इस पर इसी बात पे गिरफ्तारी हुई थी। अमित अग्रवाल का कहना था कि पूरा जो राजीव कुमार की जो मांग थी 10 करोड़ रुपए की मांग की थी। हालांकि बाद में सौदा 1 करोड़ रुपए तय हुआ और 50 लाख एडवांस देना था। सोनू अग्रवाल ने उन्हें बातचीत के लिए कोलकाता बुलाया था। हालांकि इस मामले की सुनवाई के दौरान जो हाई कोर्ट है, झारखंड हाई कोर्ट, पूरे मामले की षड्यंत्र की जांच करने की बात सीबीआई को सौंप दिया था और सीबीआई ने जो जांच रिपोर्ट दी है उसमें जो निकल के सामने आया कि हरे स्ट्रीट थाने में जो आरोप लगाए गए थे अमित अग्रवाल द्वारा वो पूरी तरीके से झूठे हैं, मनगढ़ंत है। क्योंकि जो कॉल रिकॉर्डिंग का हवाला दिया जा रहा था उस कॉल रिकॉर्डिंग में किसी तरह की बात सामने नहीं आई है कि जो राजीव कुमार अधिवक्ता हैं वो किसी तरीके के पैसे की मांग कर रहे हैं या किसी आयकर के छापे के रोकने की बात कर रहे हैं या पीआईएल मैनेज करने की बात कर रहे हैं। राजीव कुमार को खुद जो अमित अग्रवाल के जो जानने वाले थे सोनू अग्रवाल, वो बुलाए थे कोलकाता उनसे मुलाकात के लिए और पैसे की लेन देन की बात नहीं थी। अगर हम दूसरी तरफ देखें तो लगातार राजीव कुमार भी इस चीज को कहते आए हैं और अब उसी मामले की जो जांच है, जांच रिपोर्ट हाई कोर्ट को सौंपने के बाद अब पूरे केस को टेक ओवर सीबीआई ने कर लिया और सीबीआई इस मामले की पूरी जांच कर रही है। अब देखने वाली बात होगी कि कल जो छापेमारी हुई है और अभी जो जांच चल रही है उस जांच में क्या कुछ निकल के सामने आता है। और आप देखेंगे जिस तरीके से ईडी कार्रवाई कर रही थी और 16 दिसंबर 2022 से जो है सोनू अग्रवाल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली है, अभी वो जेल से बाहर हैं, तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि अब सीबीआई इसमें केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। और जिस तरीके के आरोप लगाए गए थे अमित अग्रवाल द्वारा कि राजीव कुमार ने पैसे की मांग की, उस सारी चीजों का पर्दाफाश होने की उम्मीद है। जी, राजीव कुमार अक्सर विवादों में घिरते रहे हैं, लेकिन जब भी राजीव कुमार से सवाल किया गया वो कहीं ना कहीं बचते नजर आए। तो आखिरकार क्या कारण हो सकते हैं इसके? तो कारण कई हो सकते हैं। जिस तरीके से लगातार राजीव कुमार जब से जेल से छूट के आए हैं, आप देखेंगे लगातार वो कहते रहे कि हमें षड्यंत्र की तरफ फंसाया गया, हमारी इसमें कोई रोल नहीं था। हम किसी काम से गए और सोनू अग्रवाल को बताते हैं कि उनका मैं केस देखता हूं, उनसे मेरा पुराना संबंध है और मैं केस के सिलसिले में उनसे गया था। लेकिन हमें जिस तरीके से गिरफ्तार किया गया, पूरी तरीके से हमें पता ही नहीं चला कि हमें किस लिए गिरफ्तार किया। हालांकि बाद में उनको पता चला कि हमारे ऊपर जो है कि पैसे की लेन देन की बात है। हालांकि अब देखना यह होगा कि जो सीबीआई इस मामले की जांच करे, हाई कोर्ट के निर्देश के बाद पूरे मामले को सीबीआई ने टेक ओवर कर लिया है
अब टेक ओवर करने के बाद कल जो छापेमारी की गई है, तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो नजदीकी संबंध अमित अग्रवाल के और हेमंत सोरेन के बताए जाते हैं, तो उसके भी खुलासे होने की उम्मीद जताई जा रही है। और सीबीआई इस मामले में किस तरीके से जांच करती है, देखने वाली बात होगी। हालांकि जेल में जब अमित अग्रवाल बंद थे और उससे पहले भी कई फोटोज वायरल हुए थे हेमंत सोरेन के साथ अमित अग्रवाल के, और आप देखेंगे कि अमित अग्रवाल जो कोयला व्यवसायी हैं, हेमंत सोरेन के काफी करीबी रहे हैं। तो जिस तरीके से सेल कंपनियों को लेकर जो पीआईएल शिवशंकर शर्मा द्वारा दायर किया गया था और जिसकी जीरह राजीव कुमार कर रहे थे हाई कोर्ट में, अब देखने वाली बात होगी कि इन सारी चीजों के बीच जो एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो संबंधों की बात रही है, जो सेल कंपनियों की बात रही है, जो पैसे के लेन देन की बात रही है, उन सारी चीजों का खुलासा होने की उम्मीद जताई जा रही है। और षड्यंत्र जो बताया जा रहा था, जनहित याचिका की जो पूरी षड्यंत्र थी, कैश कांड का जो षड्यंत्र था, उसका खुलासा होने की उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि सीबीआई पूरी तत्परता से जांच कर रही है। जी राहुल, अगर हम आपसे एक आखिरी सवाल पूछना चाहेंगे, अमित अग्रवाल पर संकट और भी गहराता चला जाएगा, क्योंकि जिस तरह से ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है, उसे तो यही लगता है कि अभी अमित अग्रवाल को राहत नहीं मिलने वाला है। बिल्कुल सही आपने कहा कि जिस तरीके से ईडी ने कार्रवाई किया, ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर पूछताछ के लिए बुलाया, और देखेंगे कि आप अक्टूबर महीने से लेकर दिसंबर महीने तक अमित अग्रवाल जेल में रहे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट से उनको राहत मिली है, और उसके अलावा जैसे ही झारखंड हाई कोर्ट ने इस पूरे षड्यंत्र की जांच करने के लिए सीबीआई को मामला सौंपा, उसके बाद से मुश्किलें बढ़ी हैं। सीबीआई ने जो जांच किया हरे स्ट्रीट थाने में, जो कोलकाता में जो पुलिस गिरफ्तार की, वहां से सारे आरोपों की जांच करके रिपोर्ट सौंपी है। सीबीआई वहां की जो सीआईडी थी, कोलकाता की सीआईडी ने भी जांच किया, वहां की सारी रिपोर्ट सौंपी है। और सीबीआई ने जो रिपोर्ट सौंपा उसमें साफ कह दिया कि हरे स्ट्रीट थाने में जो अमित अग्रवाल ने जो राजीव कुमार पे आरोप लगाए थे, वो पूरी तरीके से निराधार हैं, और उस आरोपों में किसी तरह की सच्चाई नहीं है। अब देखना यह होगा कि अब जो कल की जो छापेमारी हुई है और आज जो जांच अभी सीबीआई की चल रही, उस जांच में क्या कुछ निकल के सामने आता है। एक तरह से हम कह सकते हैं कि अमित अग्रवाल की जो परेशानियां हैं बढ़ने वाली हैं। तमाम जानकारी के लिए राहुल, जैसा कि आपको बता दें कि कारोबारी अमित अग्रवाल पर सीबीआई की दबिश देखने को मिली है। कोलकाता के कारोबारी अमित अग्रवाल के खिलाफ सीबीआई ने मामला दर्ज कर लिया है, और झारखंड हाई कोर्ट के आदेश पर सीबीआई की दिल्ली ब्रांच ने अमित अग्रवाल के खिलाफ आरसी दर्ज किया है। वहीं केस दर्ज करने के बाद सीबीआई की टीम अमित अग्रवाल के पश्चिम बंगाल के कोलकाता और झारखंड के रांची स्थित कई ठिकानों पर छापेमारी की।